जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं काशिफ बसरा, विलेज एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो तक पहुंचती रहे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो DHA मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या अपडेट्स चल रही हैं, वहाँ पे क्या रेट्स हैं और जो है वो मार्केट की सिचुएशन कैसी है और कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो DHA मुल्तान है, मुल्तान के अंदर जब से डॉलर रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है तो तब से मार्केट के अंदर अच्छी हलचल नज़र आ रही है। लेकिन लेकिन लो बजट के अंदर प्लॉट्स जो हैं वो नहीं रुक रहे। जो भी लो बजट के अंदर प्लॉट आता है वो फौरी तौर पे सेल हो जाता है। इट मीन के मार्केट के अंदर बायर मौजूद है, इन्वेस्टर मौजूद है, अब मौजूद है, पहले नहीं था। लेकिन अब रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग नहीं है। लेकिन खुशखबरी की बात ये है कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग शुरू हो गई है। आप पिछले 2 वीक पहले अगर चले जाएं तो यहाँ पे बिल्कुल भी 0% हो गई थी, 0 रेशो हो गई थी जो थे प्लॉट्स की सेलिंग परचेजिंग की। इसी तरीके से लाहौर की जब मार्केट चलती है तो उससे पता चलता है कि दूसरे जो DHAs हैं या दूसरी मार्केट है वो कैसे चल रही है। तो अब जो है लोगों ने जैसे ही डॉलर का रेट कम हुआ है तो वैसे ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और अच्छा भला वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गई है। 5 मरला का प्लॉट तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं रुक रहा, वो फौरी तौर पे जो लो बजट में प्लॉट आता है उसी तरह टाइम सेल हो जाता है। इसी तरीके से 10 मरला के अंदर काफ़ी मैंने बाइंग देखी है, होती हुई नज़र आ रही है। और हमने भी इसी तरीके से जैसे लोग काम कर रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास भी क्लाइंट्स जनरेट होना शुरू हो गए हैं जो मार्केट के हिसाब से प्लॉट चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और इन्वेस्टर्स हैं उनमें 90% इन्वेस्टर्स हैं, 10% एंड क्लाइंट्स हैं जो कि वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। 90% लोग वहाँ पे 2 साल, 1.5 साल, 2 साल की इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो एग्रीड है। तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट के रेट्स इंक्रीज कर देंगे। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो DHA का फूड कोर्ट था वहाँ पे अभी सबवे और मैकडोनल्ड्स और KFC और काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो लॉन्च हो गए हैं, बल्कि उनकी रनिंग में अब चलना शुरू हो गए। इसी तरीके से जो कमर्शियल्स हैं, M ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग सेलिंग देखने को मिली है। क्योंकि बाइंग सेलिंग इसलिए हो रही है कि वहाँ पे लिवेबिलिटी है, लोग रह रहे हैं और उनको चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती हैं। नियर बाय एक्सेस, जो भी बंदा घर बनाता है तो वो चाहता है कि नियर बाय एक्सेस में जो उसे चीज़ मिल जाए तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का DHA मुल्तान में। ये वाला टाइम मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम है। इसके बाद टाइम नहीं आएगा। अब दोबारा से बाइंग शुरू हो गई है, चाहे रेट्स कम के ऊपर बाइंग शुरू हुई है, लेकिन जैसे ही बाइंग ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगी तो इसी तरीके से रेट्स के अंदर भी इंक्रीजिंग नज़र आएगी। सारा सिचुएशन जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर है कि जैसे ही मुल्क की सूरत हाल के साथ साथ जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में मिल बैठेंगे और एक चीज़ तय हो जाएगी तो वो उसी टाइम आप देखेंगे मार्केट के अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ओवरसीज़ कितना इंटरेस्टेड होता है। लिहाजा ये वाला बेस्ट टाइम है। इसके अंदर आप अगर पैसे आपके पास पड़े हुए हैं जो बैंक में पड़े हुए हैं, सूद से बचें। मोस्टली लोग, अब डॉलर का रेट नीचे है लेकिन जो जो इसकी मतलब जो आप फिक्स्ड अमाउंट करवाते हैं बैंक्स में तो उसका प्रॉफिट रेशो आपको मिल रहा है तो उसके ऊपर लोग ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। ये एक सूद सिस्टम है। लेकिन रियल स्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो सूद नहीं है। आप प्लस माइनस कर लें, आपको फ़ायदा रियल स्टेट में ही होगा, बैंक में नहीं। पैसे पड़े जो होंगे आपके उनका नहीं होगा। हाँ, उसमें आपको मंथली मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ 6 महीने 10 महीने बाद मिलेगा, लेकिन इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और आपको एक इकट्ठी अमाउंट मिलेगी जो आप कहीं और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप DHA मुल्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।